नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर् व्यशेम देवितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृषभा स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न अस्ताक्षरी वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या द्योमहि हरौ कलेश विकार गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रोणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। मेरा मेरे माता पिता समस्त गुरुओं ऋषि मुनियों आधुनिक मनीषियों इस धरा पे मौजूद समस्त सिद्ध मूर्तियों को दंडवत प्रणाम। मेरा नमन मेरे सदगुरु महाराज को, मेरा नमन सभी धर्मों ग्रंथों संतों और पंथों को, मेरा नमन आपके माता पिता और आपके गुरुजनों को। तो बिना समय गंवाए हुए आप लोग लिखना शुरू करिए। ग्रह और उनके प्रोफेशन। सूर्य, पहला ग्रह है सूर्य। सरकार, सरकार, सरकारी नौकरी, पिता का प्रोफेशन, पिता जो काम करते हैं वो कामकाज, सरकारी ठेकेदार, आर्थोपेडिशियन हड्डियों का डॉक्टर, एक्सरे निकालने वाला भी हो सकता है, हार्ट सर्जन, बच्चों के डॉक्टर, मेडिकल साइंस, आईएएस, हाई रैंक का कोई भी जॉब, हाई रैंक की कोई भी पोस्ट, न्यूरो सर्जन, न्यूरो सर्जन, तांबे से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कॉपर से जुड़ा हुआ कोई भी काम, गेहूं से जुड़ा हुआ कोई भी काम, फ्लोर मिल से जुड़ा, गेहूं या फ्लोर मिल से जुड़ा हुआ कोई भी काम। अगला ग्रह है चंद्र। नर्सिंग, नर्सिंग, केयरिंग जॉब, नर्सिंग, केयरिंग जॉब, किसी की देखरेख करने वाला जॉब। केयरिंग जॉब यानी किसी भी तरह की ऐसी जॉब जिसमें आप किसी की देखरेख करें। जैसे होटल इंडस्ट्री में भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं, हाउसकीपर होते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट जो मेडिकल स्टोर है, फार्मासिस्ट,
एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एमआर। टूरिंग जॉब, मार्केटिंग। टूर और ट्रेवल्स का धंधा, टूर ट्रेवल्स का धंधा। सिल्वर का व्यापार, पानी का काम, पानी का काम। राइस मिल, दूध से जुड़ा कारोबार। चावल से जुड़ा कारोबार। मिठाइयों का व्यापार। किसी भी सफेद चीज का व्यापार। मनोवैज्ञानिक सलाहकार। अगला ग्रह है चंद्र, बुध। बुध एस्ट्रोलॉजी, अकाउंट्स, काउंसलिंग, कन्विंसिंग, किसी को कोई चीज समझाने का काम, मनाने का काम। व्यापारी, दलाल, ब्रोकर, डीलरशिप, एजेंसी का काम। किसी चीज का प्रचार प्रसार, कैनवासिंग। ईएनटी का डॉक्टर। इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी का काम। लोन दिलवाने का काम। टेली कॉलिंग, टेली कॉलिंग। सुपरमार्केट, फार्मिंग का काम। टीचिंग का काम। स्टेशनरी।
स्टॉक मार्केट, HRIT, HRIT, शेयर मार्केट, उसके बाद है मंगल, डिफेंस, पुलिस, इंजीनियर, डिफेंस, पुलिस, इंजीनियर, प्रॉपर्टी सेल परचेस, किचन का काम, मतलब किचन बनाने का काम, किचन से संबंधित सामान बेचने का काम, वास्तु का काम, कुकिंग का काम, रसोई में, किचन में काम करने का काम, होटल, पटाखे, क्रैकर्स, जिम, फिटनेस सेंटर, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी सूर्य में भी लिख लीजिएगा, किसी के अंडर में काम करने वाला कोई भी काम, तांबे से रिलेटेड कोई भी काम, सिक्योरिटी सर्विस का काम, सिक्योरिटी सर्विस का काम, मसूर की दाल से जुड़ा कोई भी काम, मसूर की दाल से जुड़ा कोई भी काम, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। अगला ग्रह है गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर, धार्मिक काम, इसी में पूजन पाठ करने वाले पुजारी भी आ जाते हैं, सीए, सीएस,
एडवोकेट, डॉक्टर, जज, हीलर्स, किताब, स्टेशनरी, बुध में भी लिख लेना स्टेशनरी और किताब, अगर भूल गया हूं बोलना तो। नमस्कार, फॉलो को महाराज। एडवाइजर, सलाहकार, ट्यूशन, कोचिंग, लेखक और एचआर। उसके बाद अगला ग्रह है शनि। एंटिक से जुड़ा कोई भी काम, एंटिक पुरानी चीजों से जुड़ा कोई भी काम, सेकंड हैंड का कोई भी काम, सेकंड हैंड सामान बेचने का कोई भी काम, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लायर, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एडवोकेट, ऑयल, ऑयल का काम, आयरन का काम, स्टील का काम, फैक्ट्री का काम, फैक्ट्री या फैक्ट्री में जॉब, खुद की फैक्ट्री या फैक्ट्री में जॉब, कोर्ट, कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी काम, लीगल से जुड़ा कोई भी काम, जंक डीलर यानी कबाड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई भी काम, क्लीनिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम, अगला ग्रह है शुक्र। कपड़े से जुड़ा काम, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा काम, मीडिया से जुड़ा काम, एक्टर, एंकर, एक्टर, एंकर, टीवी आर्टिस्ट, हीरे का काम, डायमंड से जुड़ा हुआ कोई भी काम, ब्यूटी पार्लर, स्पा से जुड़ा काम, जैम स्टोन, गायनोलॉजिस्ट, महिलाओं के डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक, परचेज का काम, खरीदी का काम,
या परचेज मैनेजर, परफ्यूम स्टेज परफॉर्मर, कार सेल परचेज, कार सेल परचेज, बैंक, फाइनेंस, किसी भी तरह का आर्टिस्ट, लग्जरी आइटम से जुड़ा काम, मकान सेल परचेज का काम, आईटी का काम। अगला ग्रह है केतु। रहस्य विज्ञान, ज्योतिष, साइंटिस्ट, वास्तु, अंक शास्त्री, धार्मिक काम, सर्जन, खिलौने का काम, धागा, टेप, वायर, रस्सी, पाइप से जुड़ा काम, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, आईटी से जुड़ा काम, कोडिंग प्रोग्रामर। अगला ग्रह है राहु। फोटोग्राफी, फोटो कॉपी, टूर ट्रेवल्स, विदेश से जुड़ा काम, एविएशन से जुड़ा काम, एविएशन एयरलाइंस से जुड़ा काम, एयरपोर्ट पे काम या एरोड्रम पे काम, पायलट, पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिक का काम, इलेक्ट्रॉनिक का काम, इंजीनियरिंग का काम, जेल से जुड़ा व्यक्ति, थाने से जुड़ा व्यक्ति, दलाल, कोयले से जुड़ा व्यापार, न्यूरो सर्जन या न्यूरो डिपार्टमेंट से जुड़ा व्यक्ति, शेयर मार्केट, विदेश में सेटलमेंट, विदेश में सेटलमेंट,
विदेश में सेटलमेंट, जाओ जल्दी, तो वहां पे जल्दी से चढ़ाओ। विदेश से जुड़ा व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट और किसी भी तरह का क्रिमिनल काम, किसी भी तरह का क्रिमिनल काम किसी भी तरह का क्रिमिनल काम ये सब काम है ग्रहों के। अब आपको करना क्या है, लिखिए। जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये 2-2 साल में नहीं सीख पाता आदमी, आपको 2 दिन में सिखा रहा हूं। तो प्रोफेशन कैसे देखेंगे, प्रोफेशन कैसे देखेंगे। इसमें लगाओ चुपचाप। तो प्रोफेशन देखने के लिए लिखिए, शनि जिस ग्रह के साथ बैठे हो, शनि के अगले घर में जो ग्रह हो, शनि से 1/7 के रूल से जो ग्रह जुड़ा हो, शनि से ट्राइन कनेक्शन में जो ग्रह जुड़ा हो, या राशि जुड़ी हो। अब जो राशियां मैंने आपको लिखाई थी लिख लीजिए सबने, आधों ने तो भूल गए होंगे। 1 नंबर या 8 नंबर राशि लिखी हो तो मंगल, 2 नंबर और 7 नंबर लिखी हो तो शुक्र, 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हो तो बुध, 4 नंबर लिखा हो तो चंद्र, 5 नंबर लिखा हो तो सूर्य, 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हो तो गुरु, 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हो तो शनि। तो मैंने आपको ये कहा कि शनि के अगले घर में मान लो 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर का मतलब गुरु ग्रह है। खाली गुरु ग्रह ही मत ढूंढते रहना, राशियों से भी गुरु को ढूंढना है। 9 और 12 गुरु की राशि है। 4 नंबर लिखा हो तो चंद्र की राशि है, चंद्र खुद विराजमान है। समझ में आ गई। तो मैंने नियम लिखाया कि शनि के साथ जो राशि बैठी हो या जो ग्रह बैठा हो,
शनि के पिछले और अगले घर में जो राशि या ग्रह लिखा हो या शनि 1/7 से जो ग्रह या राशि जुड़ी हो शनि के सामने, या ट्राइन 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 या 4, 8, 12 में जो राशि जुड़ी हो या ग्रह जुड़ा हो, वो ग्रह से जुड़ा हुआ काम करता है व्यक्ति। अब आपका शनि 4 जगह जुड़ गया तो आप चारों तो काम करोगे नहीं। तो जिस ग्रह की राशि, जिस ग्रह में सबसे ज्यादा डिग्री होगी, सबसे ज्यादा डिग्री होगी, वो काम करेगा आदमी। या 95% संभावना है शनि जिस ग्रह या राशि के साथ बैठेगा या शनि के अगले घर में जो राशि या ग्रह होगा या शनि के पिछले घर में जो राशि या ग्रह होगा, व्यक्ति वो कामकाज करेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई गूगल पे सर्च करके बताएगा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, कोई सर्च करके बताएगा अमिताभ बच्चन जी की कुंडली। मैं सबको अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूं। अमिताभ बच्चन की कुंडली गूगल पे सर्च करेगा कोई भी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो ये मैच फिक्स वाला काम हो जाएगा। आप बताओ, कोई भी बताओ। गूगल पे सर्च करो अमिताभ बच्चन की जन्म की तारीख और समय। सर तारीख 11 अक्टूबर 1942। 1 मिनट मैडम। सब अमिताभ बच्चन को जानते हैं, मैं लुका छुपा नहीं सकता कुछ भी, इसलिए मैं ये कुंडली दिखा रहा हूं। आगे इसी आधार पर आप लोगों को कुंडली लगानी है अपनी। शाम 4 बजे का टाइम दिखा रहा है सर। ठीक है सर, जो टाइम बताए। जी तारीख बोलिए। वही है सर, अक्टूबर 11, 1942। 11/10/1942। 42। 16 और 16 समय 16 4 बजे, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। जी सर। तो ये हो गया 16 बजे। ठीक है जी। जी सर। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में प्रयाग है, यही है। इलाहाबाद की पैदाइश है। इलाहाबाद। ठीक है जी, यही है जी। सर वो मैं ढूंढ रहा हाँ हूँ। सर यही है, इलाहाबाद लिखा हुआ है, अभी प्रयागराज नाम आएगा। ठीक है। जी यस सर। अब मैंने आपको सूत्र बताया है कि ये बैठे हैं शनि, जी सर। बैठे हैं। जी सर। इनके अगले घर में क्या राशि है? मिथुन राशि है। किसकी राशि है ये? बुध ग्रह की। बुध ग्रह किसका कारक है? वाणी का। जी सर। तो अमिताभ बच्चन जी रेडियो और कौन बनेगा करोड़पति, इन सब में उनकी आवाज का जादू चल रहा है। बिल्कुल सही बात चल है रहा सर। है। जी सर।
शनि कितने नंबर राशि के साथ बैठे हैं? वृषभ राशि के साथ। कौन से ग्रह की राशि है ये? वृषभ राशि है शुक्र की। शुक्र की। जी काम सर। क्या कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जी? एक्टर है। एक्टर हैं। मैंने आपको लिखाया है शुक्र में एक्टिंग, जी एक्टर, सर। फिल्म इंडस्ट्री लिखवाया एंकर। है। हम्म। फिर देखिए ये शनि 4, 8, 12 में यहाँ शुक्र है, ये शुक्र दिख रहा है, यहाँ शुक्र है। यस सर। 4, 8, 12 में शनि जुड़ा शुक्र ग्रह से, हम्म। जुड़ा, जी सर। तो ये एक्टिंग में आ गए। अब शनि वक्री है, तो एक शनि यहां भी है। वक्री ग्रह पीछे रिजल्ट देते हैं। हम्म। तो इन्होंने दवाइयों का व्यापार किया, ये शनि चंद्र से मिला, मिला तो जी सर। इन्होंने दवाओं का व्यापार किया। इप्का लैब। किया, एग्री करते हैं, किया। जी सर, इप्का फिर लैब की इन्होंने कंपनी थी। इन्होंने सेल्समैन का काम भी किया अपनी जिंदगी में। अच्छा। ये टूरिंग जॉब करते थे, तो शनि चंद्र से टूरिंग जॉब भी हो गया। आगे चले, शनि के साथ अगला ग्रह है सूर्य। सूर्य। तो ये सरकार बने, एक समय पर ये सांसद बने, सांसद बने थे। बने। जी सर। ये सूर्य जुड़ा। पिता की, पिता का काम करना, पिता का काम क्या कर रहे हैं ये? लेखन। मधुशाला नाम का पाठ इन्होंने किया, जी सर। मधुशाला गाई इन्होंने, पिता का काम किया। हम्म। अब ये शनि, देखो आप, ये वाला शनि ये राहु से मिला, तो ये हम्म। पॉलिटिक्स में गए। हम्म। लिखा है पॉलिटिक्स, हाँ जी। लिखा है। यस सर। शनि मंगल की राशि के साथ बैठे हैं वक्री होके, एक हम्म। नंबर। तो हम्म। इनकी पूरी पिक्चरों में एंग्री यंग मैन बने ये, हाँ जी बिल्कुल। ज्यादातर पिक्चरों में ये पुलिस वाले बने, या हम्म। राहु से जुड़े तो कैदी बने, गुंडे बने, मवाली बने, बने। यस सर। तो इस तरह ही आप लोग अपनी कुंडलियों को देखिए और बताइए कि क्या ये नियम जो मैंने पढ़ाए हैं ये आपकी कुंडली पे लग रहे हैं क्या? अपना प्रोफेशन आपको मालूम है, ग्रह का प्रोफेशन लिखवा दिया है मैंने। आपका शनि कहाँ बैठा है, आगे या पीछे, कौन सा ग्रह है, किस ग्रह से मिल रहा है शनि। अपनी नौकरी कंफर्म करो कि आप क्या काम काज कर रहे हो या करते गुरुजी आए हो। गुरुजी एक प्रश्न है। सर गुरुजी प्रश्न मैंने किया, आप प्रश्न के ऊपर प्रश्न मत लगाओ। पहले आप अपनी कुंडली पर भाटिया लोहिया जी लगाओ तो सूत्र। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। मेरा थोड़ा कंफ्यूजन ये था कि सबने प्रोफेशन सिलेक्ट करने के लिए शनि को ही देखना चाहिए। यस, दैट इज द बेसिक रूल। लगाओ तो आप, मिलता है कि नहीं मिलता? शनि के आगे पीछे। बताइए, शनि के साथ, शनि के आगे पीछे क्या करते थे आप? भरत लोटिया जी क्या करते थे आप? मेरा तो पहले लैंड का काम था, जमीन का भी काम था। कितने नंबर में शनि बैठा है, कितने नंबर राशि में? शनि बैठा है मेरा धनु राशि के अंदर, चंद्र और गुरु के साथ तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में। अरे यार ये सब मत बताओ, कौन सा भाव क्या है, हम इस ठीक है। दुनिया में जाते ही नहीं। अच्छा ठीक है। शनि के पीछे 8 नंबर राशि लिखी है, हाँ 8 नंबर लिखे हैं। लिखा है। हाँ 8 नंबर का काम मैंने जमीन का बताया है, सही बात है आपकी। मिल गया। सही बात। लेकिन इसमें नुकसान हुआ होगा आपको, नहीं, इसमें अभी तक बहुत, तो भगवान की कृपा से नहीं, नहीं हुआ। मतलब नहीं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया होगा। इसके हाँ, अलावा और क्या काम किया आपने? उसके अलावा तो मैंने ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग किया, मार्केटिंग किया। मार्केटिंग किया। चंद्र, ये सब चंद्र ट्राई नहीं ट्रेडिंग है, हो। शनि के साथ आज चंद्र बैठा है।
अच्छा। शनि के साथ चंद्र और गुरु बैठे, सही बात है। हाँ, ट्रेडिंग करी आपने? हाँ, ट्रेडिंग करिए। आपने सही। शुरुआती दिनों में किसी को पढ़ाया भी है? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत क्लासेस लिया था। आ गई समझ में आपको? मैं हाँ बिना जी, कुंडली देखे इतनी बातें बोल रहा हूँ। सही बात है आपकी। गुरुजी प्रणाम। जय हो। गुरुजी मेरा शनि पड़ा है 5वें स्थान में, मकर राशि का, स्वगृही, गुरु के साथ पड़ा है। आपने काम क्या किया वो बताओ यार। सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता था। गुरु शनि की राशि में बैठा है, जी सर। तो आप इंजीनियर बन गए। जी सर, शनि सिविल के इंजीनियर आगे बना। 11 नंबर राशि है, फिर वो शनि की राशि है, इसने आपको इंजीनियर बना दिया। जी सर। और कोई? और मेरा सूर्य भी है 6ठे स्थान में, मतलब आगे के घर में सूर्य है, तो सरकारी गुरु जी नौकरी भी मिली। मेरा ऐसा है कि अरे मेरे और लग्न कोई 3 है नंबर इस पे। क्लास में जिसने अपनी कुंडली लगाई है? हाँ गुरु जी, अरे भाई मेरे को अब मत बताओ किसका कहाँ क्या है, आप तो मुझे ये बताओ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर कर रहा है, मेरा तो कंप्लीट मैच कर रहा है। 100% कर रहा है। कर रहा है? 100% कर रहा है सर, 100%। कर रहा है? जी सर, जी सर। क्योंकि सूर्य आगे मुझे सरकारी नौकरी मिली पूरी जिंदगी, और मैं सिविल इंजीनियर भी बना। अब देखो कितनी कितनी देर में ज्योतिषाचार्य कितने घुमाते हैं, कितनी देर में सीख गए आप? सर 15 मिनट में सीख गए। गुरु जी मेरा ये सूर्य चंद्र और बृहस्पति एक ही स्थान पे है। चार चौथा बोलिए अर्नब, हाँ जी अर्नब बोलिए। गुरु जी, मेरा ये अरे चौथा आप तो शांत लग्न रहो में, यार। चौथा लग्न में शनि चंद्र और बृहस्पति है। शांत रहो। बोलो अर्नब। अर्नब आपने हाथ उठाया था। अर्नब, अर्नब अनम्यूट करो ना यार, अनम्यूट करो, अनम्यूट, म्यूट करो यार, कौन इतना आवाज करता है। अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे तो मैं क्या करूं यार? बोलो। हाँ गुरु जी, हाँ। मेरा मेरा लग्न मिथुन लग्न है और अरे यार मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है यार। शनि कहाँ बैठा वो बताओ, काम क्या किया वो बताओ। मैं तुम्हारी कुंडलियां थोड़ी वास्ते फिरूंगा यार। 4 नंबर घर पे है। 4 नंबर घर पे शनि है, चंद्र है और बृहस्पति एक ही स्थान पर है। काम क्या किया? मैंने वो मालपत में लेखा पढ़ी का ऐसा काम किया है। वो लिखा पहले पढ़ी पसंद का भी काम किया था गुरु अपना ने दुकान। करवाया आपसे? दुकान भी कपड़ा का दुकान किया था भैया म्यूट कर पहले। लो, कहाँ कहाँ से आगे बैठ गए हो यार। अरे भाई म्यूट करो यार, कौन है? मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा, पूरी क्लास भैया खा जाएंगे नहीं तो ये। बच्चों की आवाज आ रही है, म्यूट करो। अब और कोई है? प्रियंका, अनम्यूट करिए। गुरुजी मेरा शनि 12वें भाव में बैठा है। अरे भाव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है आप? जी। हाउस वाइफ आपका 12वें भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है? गुरुजी चंद्र में। चंद्र, मैंने बोला ना, केयरिंग काम, कर्क राशि में। देखभाल करने का काम जी। कर रही हो आप। जी कर रहे हैं गुरुजी। बस। सुरेश कुमार। हाँ जी सर जी, मेरा शनि 12 नंबर राशि में बैठा है और मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है। आगे 1 नंबर है। आगे 1 नंबर है। किसी के अधीनस्थ काम किया आपने? हाँ, गवर्नमेंट जॉब करी ना। अधीनस्थ काम किया ना? हाँ जी, हाँ जी। मंगल है आगे 1 नंबर राशि। शनि के हाँ जी। साथ क्या ग्रह बैठा है? शनि के आगे ग्रह क्या बैठा है? श- शनि के साथ बुध है। शनि के साथ बुध है। अकाउंट्स में काम किया? अकाउंट्स, बैंकिंग में अकाउंट्स ही किया। बस बात खत्म हो गई जी।
मैच हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना तो यार। अभी हुआ है सर, आगे हुआ है क्या गुरुजी, हाँ, हुआ है आगे क्या गुरुजी। क्या बोल रहे हैं सुरेश कुमार जी? आगे के बारे में देख जांचना हो तो अच्छा, क्या करना चाहिए? आगे के बारे में क्या मैं कुंडलियां बांटने के लिए आपको बुलाया हूं क्या? क्षेत्री जी बोलिए। जी जी गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। ये अ, थोड़ा सनी जल्दी बोलेंगे। सनी सनी जो है वो दूसरे घर में है। अरे यार भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कौन से घर में है, कौन सी राशि में या ग्रह के साथ बैठा है? आपने लगाया क्या नियम? आप सर क्या मैं थोड़ा करते लेट थे? ज्वाइन किया अभी। आप क्या करते थे? मैं तो एक प्राइवेट कंपनी में अरे क्या जनरल काम मैनेजर था। करते थे? प्राइवेट कॉलेज कंपनी में जॉब करता था। क्या जॉब करते थे भैया? मैं ऑटोमोबाइल में शनि कितने नंबर राशि में बैठा है? 5 नंबर पे शनि बृहस्पति में मीन राशि में है। तो शनि के पीछे 11 नंबर राशि है। जी वो तो है, तो खाली 11 है। नंबर राशि ऑटोमोबाइल लिखवाई है मैंने। जी काम खत्म, मैच हो गया। और कोई व्यक्ति बोलिए। कोयल जी। देख मेरा शनि कुंभ राशि में है, मेष राशि में सूर्य मंगल अरे काम क्या करते थे यार, वो बताओ ना। नेपाली सेना में काम करते थे। काय में? सेना में। जी। शनि कितने नंबर राशि में है? कुंभ राशि। तो शनि के आगे कितने नंबर राशि हुई? तो कुंभ के आगे तो मीन है होगी। मीन हुई। शनि जी। के साथ कौन सा ग्रह बैठा है? शनि एकला है, अकेला है। अकेला है। 117 में मंगल कहाँ बैठा है? मंगल एक थ्री में एक तीन में वो मेष राशि में। अरे भैया मुझे ये बताओ, मैंने नियम पढ़ाए, उनको लगाया क्या आपने? तो वन शनि थ्री, वन थ्री शनि में। मंगल का हाँ, मेल हो रहा है क्या? हाँ मेल हुआ है। तो हाँ एक तो थ्री में हो गए मेल। ना यार, हाँ एक थ्री मुट्ठी में, में आ गए। वन थर्ड में मेल हुआ। हाँ। और कोई? वीवो वीवो के नाम से किसी ने हैंड रेस किया है? हेलो। बोलिए। हाँ सर, मुझे कुछ समझा नहीं। मेरा जो शनि है वो दूसरे ग्रह घर में बैठा है, और उसके पीछे जो है वो लग्न राशि है, 9वें घर पे, 1 नंबर घर पे बैठा है। क्या करते थे तुम? मैं कंपनी में काम करता था, और थोड़ा मटके का काम किया था, काय का? और डिलीवरी का काम करता हूँ अभी मैं। अरे तो कितने नंबर राशि में बैठा है शनि? शनि बैठा है 2 नंबर में। तो शनि के आगे कितने नंबर राशि है? 11 नंबर राशि है उधर। तो 11 नंबर राशि। मोटरसाइकिल से डिलीवरी करते हो? हाँ, और कंपनी, काय की कंपनी में काम करते हो? टाटा कंपनी में काम किया था पहले, काय का काम? हेल्पर का। अरे तो शनि ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे। हाँ हाँ। तो हो गया ना यार शनि, मैच तो हो गया। हाँ पर सर, मुझे थोड़ा बताइए ना कैसा। अरे तुम्हारी तो फोकट में कुंडली दिखा लो। सोनल डोंगरे, डोरगे, सोनल डोरगे। नमस्ते सर। नमस्कार। कैमरा ऑन करिए। 1 मिनट सर करती हूँ। मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसीलिए मैंने बंद हाँ रखा था। बोलिए। हाँ हाँ नमस्ते सर। नमस्कार।
मेरा अभी शनि जो बैठा है 9 नंबर के राशि के साथ बैठा है सर। करती क्या हो आप? पहले मैं आईटी फील्ड में थी। मेरा कंप्यूटर मैनेजमेंट का हुआ है एमसीएम, और अभी मैं वास्तु कर रही हूँ और न्यूमरोलॉजी, लेकिन उस फील्ड से मैं यहाँ पे आई। शनि कितने नंबर राशि में बैठा है? 6ठे घर में है और 9 नंबर राशि के साथ 9 है। नंबर राशि किसकी है? गुरु की है। गुरु की है, हाँ। गुरु एस्ट्रोलॉजर बनाता है कि नहीं बनाता? हाँ, बनाता है। तो बन गए आप वास्तुविद। हाँ, तो पहले मेरा प्रोफेशन अलग था, मतलब तो हाँ यहाँ लेके आया मुझे शनि। हाँ। ठीक है। तो और कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हो जिसका मिला ही ना हो, मैच ही नहीं किया, लगा ही नहीं पाए, मैच हो रहा है, इतने लोगों का देखा आपने। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन आगे चलते हैं। लिखो नियम, फटाफट लिखो, समय कम है। पहली बार पैसा कब कमाएगा? तो जिसकी, लिखो, गुरु घूमता हुआ जब दस नंबर राशि, दस नंबर हाउस, ये 10 नंबर राशि लिखी है, ये 10 नंबर हाउस है। शनि घूमता हुआ जब 10 नंबर राशि, 10 नंबर हाउस या शनि से मिलेगा, तब आदमी पहली बार पैसा कमाएगा। गुरु घूमता हुआ जब 10 नंबर हाउस या 10 नंबर राशि या शनि से मिलेगा। ये हाउस है 10 नंबर, भूल गए होगे तो याद दिला रहा हूं। या शनि से मिलेगा तब व्यक्ति पहली बार पैसा कमाएगा। अब देखिए क्या होता है, जिस दिन आदमी पैदा होता है उस दिन गुरु यहां है, ये व्यक्ति का, जिसकी कुंडली है। अगले साल ये यहां, दूसरे साल में, तीसरे साल में यहां, चौथे साल में यहां, पांचवें साल में यहां, छठे साल में यहां, सातवें साल में गुरु यहां आता है, आठवें में यहां आता है, नौवें में यहां आता है, 10वें में यहां आता है, 11वें में ये गुरु यहां आता है घूमता हुआ, 12वें साल में गुरु यहां आता है। ठीक इसी तरह 13वें साल में गुरु यहां आता है, और फिर अगली यात्रा पे 14वां साल, 15वां साल, 16वां साल, 17वां साल, 18वां साल, 19वां साल, 20वां साल, 21वां साल, 22वां साल, ये 23वां साल, और ये 24 साल में, हर 12 साल में गुरु के पीछे गुरु आता है। तो मैंने सूत्र लिखाया कि गुरु जब भी घूमता हुआ 10 नंबर राशि, 10 नंबर हाउस या शनि से मिलता है, तब व्यक्ति पहली बार पैसा कमाता है। ऐसा कोई व्यक्ति हैंड रेस करे जिसने अपने जीवन काल में जल्दी पैसा कमाया हो। कौन है? हाथ उठाओ, अपना जन्म समय बताओ, तो मैं पूरी क्लास के सामने दिखा दूं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने जीवन में जल्दी पैसा कमाया,
और उसको अपना जन्म तारीख और टाइम मालूम हो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्लास में? है कोई? मैं हूँ सर, गुरुजी मैं हूँ। कौन बोल रहे हैं? सुरेश कुमार? मैं हूँ सतीश। तुम्हारा देख चुका मैं। और कौन है नेक्स्ट? भरत लोटिया जी। हाँ जी बोलिए। भरत मैं हूँ। भरत लोटिया जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 15 जनवरी 1961। मेरे हाँ में यहाँ जबरदस्ती मत मिलाना है। बिल्कुल नहीं। बाकी लोग अनम्यूट कर लो। बाकी लोग म्यूट कर लो। आप बोलो, टाइम बोलो। 15 जनवरी 1961। समय बताइए। समय रात का 1:45 1:45 AM। जन्म स्थान बताइए। पूना, महाराष्ट्र, पुणे। आपकी जन्म कुंडली यही है? आपकी जन्म कुंडली यही है? हाँ मैं देख रहा हूँ गुरुजी। हाँ यही है, तुला लग्न है। बराबर है। आपको नियम बताया था कि गुरु घूमता हुआ जब 10 नंबर राशि शनि या 10 नंबर हाउस से मिलता है, तब व्यक्ति जीवन काल में पहली बार पैसा कमाता है। सही बात है। ये नियम बताया था आपको अभी। सही बात है। ये इनका गुरु है। हाँ। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल इनने पैसा कमाया था अपनी जीवन में। इनको याद नहीं है। 9, 10, 11वां साल, 12वां साल, 13वें साल में इनने फिर पैसा कमाया। फिर सही बात। कमाया। हाँ मुझे याद है। मैं तब स्कूल में जाता था और बाद में पिताजी के साथ में दुकान पे बैठता था और काम करता था। ये देखिए, इनका शनि के आगे सूर्य है, इसलिए इन्होंने पिता के साथ काम किया। अभी सही बात। बताया था मैंने। हाँ। इन्होंने 13 साल की उम्र में पहली बार पैसा कमाया, क्योंकि गुरु यहाँ 12 साल गुरु को हुए। 13वें साल में गुरु यहाँ आया। जैसे ही यहाँ बैठे हुए शनि से टकराया, इन्होंने अपने जीवन में पैसा कमाया। 14 साल में फिर पैसा कमाया। 15, 16, 17, 18, 19, 20वें साल में फिर इनको पैसा कमाने का मौका मिला। सही बात। सही है। एकदम सही है। 21, 22, 23, 24 और 25 में इनको नौकरी लग गई। नहीं नौकरी तो नहीं की कभी, बिजनेस से किया था। बिजनेस किया था। हाँ जी। लेकिन यहाँ जिंदगी में बदलाव आया। हाँ 24वें साल में शादी हो गई। यस। तो आप लोगों ने देखा, सूत्र बताया आपको। इसको अपनी कुंडली में लगाइए, घुमाइए और देखिए क्या ये सच है। क्या भरत लोटिया जी मेरे आदमी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अपनी कुंडली में लगाइए। हो सकता है आजकल जमूरे और मदारी का खेल दुनिया में बहुत चल रहा है।
कहीं ऐसा ना हो भरत लोटिया जी मेरे जमूरे हों और मैं मदारी की तरह नचा रहा हूं। चेक करिए आप लोग अपनी अपनी कुंडली में, देखिए कितने आसानी से आप देख सकते हैं कि कुंडली में गुरु 10 नंबर राशि या 10 नंबर हाउस या शनि से जब भी मिलता है घूमता हुआ, तब व्यक्ति पैसे कमाता है। प्रियंका गिरी कुंडली में लगाया, देखा मैच कर रहा है। सर मेरा गुरुजी मैच कर रहा है। मेरा शनि 5वें स्थान में है और 10वें स्थान में 10वें घर को उसने 17 साल को देखा। मैंने 17 साल में पहली बार पैसा कमाया। बढ़िया। प्रियंका गिरी आपने लगाया, गुरुजी मैंने 22 में कमाया था गुरुजी, लेकिन फिर तो शादी हो गई। कमाया तो था ना, कमाया था। सूत्र सही है। आप किसी को भी बता सकती हो कि बच्चा कब कमाएगा आपका जिंदगी में पहली बार। गुरु बता सकते गुरुजी, अपने बच्चों का ही देख लेंगे गुरुजी। हाँ, तो ज्योतिष 2 दिन में इतना प्रेडिक्शन करना केवल ज्योतिष में भृगु-नंदी नाड़ी से संभव है। भृगु-नंदी नाड़ी दुनिया का सबसे एडवांस साइंस है, जो 2 दिन में अगर आप इतना सीख सकते हैं तो 25-30 दिन में कितना सीख सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते आप। इतना जी सीख जाएंगे आप तो गुरुजी मेरा भी मैच किया। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, बहुत अच्छा करा रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा कराया आपने। तो भृगु-नंदी नाड़ी पर आधारित ये ऑनलाइन क्लास आ रही है गुरुवार से, अपकमिंग गुरुवार से, जिसमें ऐसे ही नियमों से आप सीखेंगे भविष्यवाणी करना अलग अलग विषयों पर। आप इससे सीखेंगे पहली बार कमाई कब होगी और कौन से महीने में होगी, नौकरी कब लगेगी, किस महीने में लगेगी, व्यवसाय कब शुरू होगा, किस महीने में लगे कब शुरू होगा, पहली बार कब कमाएंगे, एक सिद्धांत आपको बता दिया गया। इसके बाद और सिद्धांत हैं जो आपको बताए जाएंगे। नौकरी व्यापार कब चेंज करेंगे, अगला जॉब कब चेंज करेंगे, व्यापार कब चेंज करेंगे, प्रमोशन कब होगा, उसके बाद ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर कैसे रोकें, ट्रांसफर कैसे करवाएं, संपत्ति और धन के योग क्या है, कब आपके जीवन में धन और संपत्ति, अच्छी संपत्ति का टाइम कब आएगा, क्या ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में है, कौन सी शिक्षा अच्छी होती है व्यक्ति के लिए, किस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, प्रॉपर्टी कब बनेगी, कितनी बनेगी जीवन काल में, और कितने मकान होंगे, पैतृक संपत्ति क्या होगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। धन वर्षा जीवन में एक विशेष टाइम आता है जब जीवन में धन की वर्षा होती है, तो खुद भी देखिए, दूसरों को भी बताइए। उसके बाद वाहन सुख कब मिलेगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, 2 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, लग्जरी होगा, क्या होगा, कितनी संतान होगी, संतान कब होगी, विदेश यात्रा का कोई योग है और समय है, विदेश में नौकरी का कोई योग है
या नहीं है, विदेश में सेटलमेंट का कोई योग है या नहीं है, विवाह कब होगा, अरेंज मैरिज होगी कि प्रेम विवाह होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, क्या तलाक लिखा है, क्या दूसरी शादी का योग है, तो शादी कब होगी, कानूनी विवाद जिंदगी में क्या है, कोई जेल योग है या नहीं है, यदि जेल कोई व्यक्ति चला गया है तो उसकी जमानत कैसे होगी, जमानत कब लगानी चाहिए और जमानत कब होती है, उसके बाद आप इसमें लोन कर्जा इसको कैसे उतारें, कितना कर्जा होगा, कब कर्जा होगा, ये आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप इसमें सीखेंगे जीवन काल में बीमारियां क्या होंगी, आपके पूरे जीवन काल में बीमारियां क्या होंगी, कैंसर होगा, टीबी होगी, हार्ट अटैक होगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, वो आप सीखेंगे। उसके बाद कब होंगी बीमारियां वो सीखेंगे। बीमारियों के ज्योतिषीय उपाय और टोटके, प्रोफेशन के ज्योतिषीय उपाय टोटके, शादी के ज्योतिषीय उपाय और टोटके, मेडिकल के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक उपाय, और इस तरह की तमाम चीजें आप सीखेंगे। ये कोर्स 25,000 रुपए में पूरी दुनिया पढ़ा रही है। ये कोर्स अभी आपके लिए कल रात्रि 12 बजे तक आप भुगतान करते हैं तो ऐसे छात्रों को 12,495 रुपए में ये क्लास ऑफर की जा रही है, जिसको आप 3 किस्तों में, एक अभी, एक 15 दिन बाद और एक 15 दिन बाद, 3 किस्तों में आप भुगतान कर सकते हैं। कल रात्रि 12 बजे तक के लिए ये ऑफर है। इसके बाद ये क्लास 14,999 रुपए की होगी, जिसे आप 3 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद इस क्लास की 9 महीने की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था। तो जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और 35 दिनों के लगभग ये क्लास होगी, 35 दिनों अच्छा, की। लगा ले रुको, हम आ रहे हैं अभी। हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं। 4 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है और 35 दिन में आपको इस लायक बना दिया जाएगा कि 5 साल पुराने ज्योतिषी से आंख मिलाकर आप बात कर सकते हैं। तो ये था इस क्लास के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अगले 10 मिनट है हमारे पास, क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग क्या ये होगा कोर्स गुरु 4 महीना चलेगा सर? जी ये कोर्स 4 महीना चलेगा सर? नहीं, ये कोर्स 4 महीने नहीं चलेगा। कोर्स 4 हफ्ते होते हैं, 12 दिन। जी सर। लगभग ये क्लास 2 से 2.5 महीने चलती है। ओके ओके। और क्लास का टाइमिंग कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का। कितने बजे का होगा सर क्लास का टाइमिंग? टाइमिंग रात्रि, अभी शुरुआत की कुछ क्लासेस 8 बजे होंगी और उसके बाद ये क्लासेस रात को 9 बजे होंगी। सर इसमें सीनियर सिटीजन के लिए कोई छूट होगी? सर खुद सीनियर सिटीजन दूसरे को क्या फीस, सीनियर सिटीजन को मदद करेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये कोर्स, आपको अगर आप चाहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपके ग्रुप में। ये कोर्स 30,000 रुपए में लोग पढ़ा रहे हैं।
और रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं। मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि आप क्लास का रेट क्यों नहीं बढ़ाते हो, हम 30-30 हजार में पढ़ा रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। मैं नहीं पढ़ाना चाहता इससे ज्यादा में, मैं चाहता हूं हर आदमी की अप्रोच में क्लास रहे। तो ये ज्ञान है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, और इस ज्ञान से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पैसा कमाए ना कमाए, समाज का भला कर सकते हैं, अपना नेम फेम बना सकते हैं। जैसे आपको अभी 2 क्लास में इतना प्रेडिक्शन करना सिखा दिया, लाइव एग्जांपल आपने देख लिए, इससे भी ज्यादा डीप वो क्लास होती है और इसी तरीके से पढ़ाई जाती है। सर ये नोट्स और पीडीएफ एकदम लास्ट में दोगे या नहीं, डेली मिलेगा? साथ ही साथ लिखवाते हैं, पीडीएफ शुरू में दे देते हैं। शुरू में ही ज्यादा दे दो। लिखना नहीं पड़ता है भरत लोटिया जी, हाँ जी। ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, थोड़े थोड़े सूत्र है। अभी मैंने आपको एक लाइन लिखवाई, गुरु घूमता हुआ 10 शनि नंबर की। राशि, 10 नंबर हाउस या शनि से मिलता है, आदमी पैसा कमाता है। इतना जानने के लिए वैदिक या और किसी विद्या में एक लाइन नहीं, एक पूरी बुक पढ़नी पड़ती है। तो इसमें हमें रेमेडीज भी मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। सर जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, अगर किसी को हेल्थ इश्यू आ रहा है तो हम देखेंगे कि सैटर्न का, राहु का, या जो भी कुछ भी उस पे दृष्टि सब होगी या जैसे भी सब मिलेगा, सब मिलेगा, डोंट ठीक वरी। है। मेरे ठीक है। कोर्स को ज्वाइन करके लोग 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं इसी कोर्स को ज्वाइन कर। बहुत क्योंकि अच्छी जी बात सर। इस एक जी सर। बंदी को मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो ये गुरु के सिवाय कोई अच्छा नहीं पढ़ाएगा, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। थैंक यू सर, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मुझे बहुत जरूरत है। मैंने पढ़ी है उनकी, यही गुरु के पास, और मैं जी उनको सर। सलाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों को इस क्लास में शायद वो बच्ची आई हुई है, उसने एनरोल किया है, जो 3-3 लाख रुपए महीना कमा रही है। जी सर। और इस क्लास को जो लोग पढ़ लेंगे दिल से, मेरा काम पढ़ाना है दिल से, आप अगर दिल से पढ़ लोगे तो जी किसी सर। भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाके पैसे कमा लो। कम से कम ऐसे पिछले 1 साल में 100 बच्चे निकले हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पैसे कमा रहे हैं। गुरु थैंक जी यू सर। कितने इसका पैसे बेस क्या है? और इसमें एक बात और बता दूं, हाँ बताइए। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जरूरी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बच्ची है, उसको भी क्लास में मैं बुलवाऊंगा आप लोगों से मिलवाने, कविता करके बच्ची है, कोल्हापुर के पास गांव के इंटीरियर विलेज में रहने वाली। उसको हिंदी नहीं आती अच्छे से, 8वीं पास है, पति उसका ड्राइवर है। वो बच्ची आज 10-10, 15-15 हजार रुपए महीने घर में, गांव में, इंटीरियर में बैठ के कमा रही है और एरिया में पुजने लगी है। उसकी, जी सर। मैं जब किसी प्लेटफॉर्म में पढ़ाता था तो उसकी फीस भी मैंने भरी है, मेरी वाइफ ने। एक ऐसा भी वक्त था उसका कि उसने हमसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास पैसे नहीं है, प्लेटफॉर्म वाले माने नहीं। हमने उनकी फीस 3,500 रुपए वाइफ ने दी। उसके बाद वो बच्ची फिर मेरी बड़ी क्लासेस में आई और आज दिल ठोक के पैसा कमा रही है। वो कहती है मेरी जिंदगी बदल गई है। तो ना तो इसमें कोई पूर्व की आपके ज्योतिषीय ज्ञान की जरूरत है, आप तो कोरे आओ, मैं भर के भेजूंगा। मुझे तो खाली घड़ा चाहिए। सर क्लास के बाद मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ कुछ? सर मुझे ज्वाइन करना है। मैडम, मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है, गुरु जी अगली क्लास है। गुरु जी मुझे वो वास्तु वाली क्लास आपकी कब 28 तारीख को चालू हो रही है, वो मुझे हाँ, करनी है। एस्ट्रो वास्तु की क्लास आ रही है। तो सर वो मुझे उसकी लिंक भेजिए ना सर।
वो टीम आपको भेज देगी। जरा प्रकाश बस बात कर लेना सर टीम से जी। प्लीज। आपके पास नंबर होगा ना बच्चों का? मैं देख लेता हूँ सर। हाँ गुरुजी ये वैदिक के ऊपर है या केपी के ऊपर है या भृगुनाड़ी पे? भृगु भृगुनाड़ी। नंदी नाड़ी पर आधारित है भरत लोटिया जी। हाँ जी। और सच बताऊं, आप लोगों को माइंड मत करना, बिल्कुल नहीं। 20-20, 25-25 साल पुराने एस्ट्रोलॉजर मेरी इसी क्लास में आके बैठते हैं जो आपको पढ़ा रहा हूं। कैमरा बंद करके बैठते हैं, कुछ तो दिलेर हैं, कैमरा खोल के भी बैठते हैं और कहते हैं 25 साल अपने बर्बाद कर दिए। ऐसे सूत्र हम आज तक नहीं लगा पाए। हमारी बड़ी शर्मिंदगी होती है हमको कि नए नए बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों ने हमें बताया है कि आपके पास जाके पढ़ो, तो हम आपके पास पढ़ने आए हैं। तो विद्या, मेरी सलाह है, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, हर आदमी को एक विद्या अपने जीवन काल में ग्रहण करके रख लेनी चाहिए। न जाने किस वक्त बुरा समय आ जाए, न जाने आपको इससे मान सम्मान मिल जाए, न जाने आपके नसीब में इसी से पैसा कमाना लिखा हो। वैसे मैं आपको सबको बता दूं, खुल के बता रहा हूं, आप सबकी कुंडलियों में ज्योतिष से पैसे कमाने के योग हैं, इसलिए आप इस क्लास में आके बैठे हुए हैं। खुद लगा के देखना शनि कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो पंचांग शनि केतु से मिल रहा होगा, शनि चंद्र से मिल रहा होगा, या शनि शुक्र से मिल रहा होगा, या शनि गुरु से मिल रहा होगा, पंचांग या शनि के साथ मेरा बुध बड़ा बैठा है। होगा। सर सर बिल्कुल जरा सही कह रहे हैं। सर बिल्कुल सर जरा 100% सही कह रहे हैं आप। एक बार बताएंगे टोटल कितने क्लासेस हो गए? 35 क्लास हो गए? 30 से 35 क्लास होंगी लोटिया जी। तो 3 महीने लग जाएंगे ना? मेरे को समय की चिंता नहीं है लोटिया जी, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा काम है पढ़ाना। अच्छा। अगर क्लास, तो ऐसे क्लास 30 होती है, कभी 35 भी हो जाती है, कभी 40 भी हो जाती है। अच्छा, पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मेरा काम ये है। आप डांटोगे नहीं तो आएगा आनंद। जूम का आनंद, जूम का पैसा दिया है, अपने बाप का चैनल है, किसी का डर नहीं है। आपका डर है ना? नहीं नहीं, आप पढ़िए, मजा आएगा। बुरा मत मानना। मेरा मतलब था कि हफ्ते में 4 दिन होगा। 3 दिन, 3 दिन। 3 दिन, अच्छा ठीक। गुरुजी, जी गुरुजी वो जो पहली कमाई वाला तो एकदम सटीक बैठ रहा है, लेकिन गुरुजी 4 ग्रह एक साथ है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होगी हाँ, उसके उससे जोड़िए शनि को। अच्छा, एक शनि को सेकंड। बदनाम, शनि को लोगों ने बदनाम कर दिया, साढ़े साती, ढैया, शनि की पनौती। देख रहे हो आप, शनि सब कुछ दे रहा है। अच्छा ये हमारे भी सुनिए। जी आचार्य जी, जी वृश्चिक राशि में है हमारा शनि। जय श्री कृष्ण। बोलिए महाराज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी बोल रहा हूँ, वृश्चिक राशि में है हमारा शनि। जी वृश्चिक राशि में है हमारा शनि। किसी को सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं महाराज जी? वृश्चिक राशि में है इनका शनि। 8 राशि नंबर राशि में इनका शनि शनि है, वृश्चिक वृश्चिक राशि में। राशि में है, 8 नंबर राशि में। शनि जी के जी, शनि के ठीक अगले घर में 9 नंबर राशि है। 11 है। 9 हाँ 9 नंबर है राशि सर। होगी जी ना? जी, हाँ 9 है 9 है। 9 नंबर राशि वृश्चिक की है, जी गुरु जी की है। गुरु जी का काम कर रहे हो आप जी आप धार्मिक काम कर रहे हो जी और
गुरु ही ज्योतिष बनाता है। अगली जी राशि जी की है, यही ज्योतिष बनाता है। जी 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 धन्यवाद। जी जी। गुरुजी कल आपने ये बताया था कि खाली घर भूतों का डेरा है, यस, तो मेरे इसमें दूसरा, छठा, आठवां और 12 ये तीनों वैसा खाली है। वैसा मतलब नहीं था उसका, हाँ। इन घरों से मतलब नहीं था। मैं जब पढ़ाता हूँ तो नए नए तरीकों से पढ़ाता हूँ, लोकल जार्गन्स यूज करता हूँ, लोकल कहावतें। अब मेरे को ग्रह पढ़ाना था, 3 ग्रह, कम से कम 2 ग्रह होने चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया कि भाई जिस घर में कोई ग्रह ही नहीं बैठा है उसका क्या रिश्ता उसका होगा क्या, किसी। उसका इसलिए क्या मैंने, लेकिन? कुछ नहीं, आगे पढ़ोगे वो, यहाँ तक के लिए इतना ही बहुत था। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। तो उम्मीद सर करता ये हूँ कैसे पता चलेगा गुरुजी कि किसी का काम परमानेंट रहेगा या बदलता रहेगा? सब मैडम बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। और इतना बता दे रहा हूँ, मेरे पास आ रहे हो ना, जी सर, बिल्कुल 100% पक्का तो है। फंसने के लिए आ रहे हो, लुटने तो के लिए देखिए, आ रहे हो। इतना बता देता हूँ, एक बार जो मेरी क्लास में आ गया जी तो वो भाग गया, सर, हर बार उसके बाद वो भाग ही नहीं सकता। सर देखिए, गुरुजी से तो हमेशा कुछ ना कुछ डांट भी पड़ेगी तो ज्ञान ही मिलेगा। नहीं नहीं, मकसद वो नहीं है। मकसद जी मेरा ये बोलने का है जी कि मेरे पास दुनिया से लुटे हुए लोग आते हैं। जी ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो 50-50, 100-100 क्लास कर चुके हैं, जी लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, जी और प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। जी मेरी क्लास में आपने खुद देखा, जी सर। नए लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जी सर। आप अपनी कुंडली को खुद चेक कर रहे हो। जी मैंने आपको इस लायक बना दिया कि आप अपनी खुद की और अपने परिवार की कुंडली इस 2 दिन में प्रोफेशन और कमाई जी के विषय पर स्वयं देख सकते हो। जी सर। और अकाट्य है ये, मैंने जी प्रूफ करके दे दिया, बिल्कुल सर। टेस्टिमोनियल सबके ले लिए, चेक जी करके दे दिया। जी तो सर। ऐसा कोई बताने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है। लोग जी कहते हैं इतनी दिलेरी से कि यहाँ लगाओ मिलेगा। अब जैसे भरत लोटिया जी 13वें साल में पैसा कमाए, कल्पना कर सकता है कोई 13 साल में पैसे कमाएगा? होश में नहीं आता। आज भी लड़का 13 साल में, सर ये चीज मेरे हॉरोस्कोप में भी निकल के आई कि मैंने 15 साल में पैसे कमाए। बिल्कुल कमाए होंगे, आपको स्कॉलरशिप मिली होगी। नहीं सर, स्कॉलरशिप तो मुझे 7 साल की उम्र में मिली, वो भी निकल के आ गया। और हाँ, 15 साल की उम्र में मैंने स्टिचिंग का काम शुरू किया था, और जिस टाइम में 5 रुपए लेती थी। वेरी गुड। सर मैंने और भी 17 साल वो की दिन उम्र में निकल गया। कमाए, वो दिख रहा है। 10वें घर पर जैसे मेरा वो गुरु पहुंचा, ऐसे वो दिख रहा है तुरंत। सर एक क्लास कर रहा था मैं, ऐसी जी ही क्लास कर रहा था। जी सर। उसके जी। गार्जियन की एज 80 साल थी। ओहो। बाजू में ओ। बैठे थे वो, इंटरेस्ट में कि क्या हो रहा है। और बेटा लगभग 55 साल का या 50 साल का था। तो मैंने उनसे कहा आपने 3 साल की उम्र में पैसा कमाया पहली बार। अरे सर क्या बात करते हो, मैंने नहीं कमाया। उसके गार्जियन पीछे से बोले क्या बात करता है तू, स्कूल में तूने डांस किया था, तेरे को पैसा मिला था, सही चेयरमैन बात। ने स्कूल के तेरे को पैसा दिया था। बोले मेरे को तो वाह। नहीं मालूम। बोले बेटा मेरे को मालूम है, पैसे तो मैं ही लाया था। तो ये वो विद्या है, अकाट्य अकाट्य। गुरु जी। एक आदमी ऐसे ही क्लास में अभी और बोला नहीं मिला, मैंने 9 साल की उम्र में पैसा नहीं कमाया, आप गलत बोल रहे हैं। क्लास चलती रही, बाद में उनने मुझसे कहा आखिरी में गुरुजी माफी चाहता हूं। मैंने कहा क्यों भाई?
बोले 9 साल की उम्र में भी पैसा कमाया था। मैंने कहाँ से कमाया था मैं बताऊं क्या? मैं पूरी क्लास के सामने नहीं बोलना चाहता था। मैं बोल रहा हूं, तुम हाँ बोल देना। बोले हाँ। मैंने कहा 2 नंबर के रास्ते से कमाया था, तुमने बाप के पैसे मारे थे। 1,00,000% सच बोल रहे हो गुरुजी, मैंने बाप के जेब से पैसे मारे थे। वो कमाई थोड़ी, वो तो चोरी है। सर वो भी तो अर्निंग है। Which he can utilize. चोर की अर्निंग कहीं ना कहीं तो होगी, वो भी अर्निंग में। गुरुजी आपको ताजुब लगेगा, मैंने आपका वो मेडिकल वाला कोर्स किया था, तो मैंने उस जो चौपड़ा है ना मेरा बुक, उस पर मैंने दादा लिखा है, दादा का भी। तो मतलब जब भी दादा की क्लास होती है तो मस्त मैं सब क्लास ड्रॉप कर देता हूँ, कोई धन्यवाद। क्लास नहीं अटेंड करता। नहीं, ये सही में बता रहा हूँ गुरुजी, आपको खुश करने के लिए, लेकिन ये दिल से बात कर रहा हूँ। धन्यवाद प्रकाश भाई। तो गुरुजी इसीलिए मैंने उनको, प्राची जी को पूछा भी, मुझे तो वो गुरुजी का वो कोर्स करना है वास्तु वाला। जी तो बोले वो 28 से चालू हो रहा है। वो गुरुजी ऐसा एक वो ऐसा प्रश्न है। कोर्स है। जी बोलिए। एक प्रश्न है कि अभी ये जो बड़ा वाला क्लास की अब हम लोग बात कर रहे हैं, जी तो ये बड़े बड़े वाले क्लास के अंदर समझो बीच में 2-3 दिन अगर टाइमिंग के हिसाब से चूक गए तो कैसे करेंगे? रिकॉर्डिंग मिलेगी ना भरत जी आपको, सेम डे मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग? हेलो गुरुजी। वेरी नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिलती है। अच्छी बात है, ठीक है। हेलो गुरुजी। जी हेलो, हाँ जी सर जी, बोलिए जो आप बोलिए। पीडीएफ दोगे, अगर रिकॉर्डिंग जब 9 महीने बाद, साल बाद खत्म हो जाएगी, तो पीडीएफ से तो काम चलता रहेगा ना, पूरा मिल जाएगा उसमें सब कुछ। अरे सर तब तक तो मैं यहाँ घुसेड़ दूंगा, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है। तब तो आपको क्लोन बना दूंगा, जहां जो बोलोगे वो उसमें मेरी याद आएगी। सर आपने 2 टोटके देने के लिए बोला था कल की क्लास में। सर एक लिखिए। हेल्थ से रिलेटेड दीजिए सर, जिससे नहीं, हेल्थ मैं इश्यूज में नहीं आपको लगे। जो टोटका दे रहा हूँ लिखिए। जी सर बोलिए। रोज नहाने के बाद 2 नहीं 3 टोटके दे रहा हूँ। जी सर एक बोलिए। आपका जीवन बदलने का टोटका दे रहा हूँ। ना बदले तो मेरे नाम पर जो चाहे वो पाल लेना। नहीं सर प्लीज ऐसे ना बोलिए आप। रोज नहाने के बाद अपने अंडरगारमेंट्स में गुलाब का इत्र लगाइए। दूसरा टोटका, रोज रात को 8:10 के टाइम पर या इसके बाद, रात्रि 8:10 या इसके बाद लगातार 21 दिन तक एक हरी इलायची, छोटा सा टुकड़ा काबुली चने के बराबर देसी कपूर, कपूर सर, भीमसेनी कपूर। जी, एक पीतल के दीपक में रखिए, उसमें गाय का शुद्ध घी डालिए और बत्ती, फूल वाली बत्ती जो ऊपर जलती है वो बत्ती रख दीजिए। रोज 8:10 या उसके बाद इसको लगाइए। 21 दिन नहीं, 21 साल भी बंद नहीं करोगे आप, 21 दिन में वो असर दिखा देगी। जलाते रहिए। मेरे घर में पिछले 27 साल से जल रही है। उससे क्या होता है? नेगेटिविटी निकल जाती है? आप करिए तो फिर बताइएगा क्लास में। अच्छी बात। सर इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत है या जहां कोई मर्जी? कुछ नहीं, जहां मंदिर है आपका वहां लगा दीजिए। जी ऑफिस में लगा आप सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा। आपको अब एक ऐसा उपाय दे रहा हूं, वादा करता हूं, एक दिन करोगे एक दिन अच्छा होगा, हफ्ता करोगे हफ्ता अच्छा जाएगा, महीना करोगे महीना अच्छा जाएगा,
साल करोगे साल अच्छा जाएगा, जिंदगी भर करोगे पूरी जिंदगी अच्छी जाएगी। कोई 1 रुपए का खर्चा नहीं है, 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है। उपाय दे रहा हूं, अच्छे से देखो। सुबह जब हम उठते हैं बिस्तर से, तो हमें बिस्तर से जमीन पर पांव नहीं रखना है। जो क्रिया मैं बता रहा हूं वो क्रिया करना है। क्रिया क्या है वो समझ लीजिए। हमारी राइट और लेफ्ट 2 नासिका छिद्र है, नोस्ट्रिल। 1 घंटा एक नासिका से सांस चलती है, 1 घंटा एक नासिका से सांस चलती है। 2 मिनट से 2.5 मिनट दोनों नोस्ट्रिल से सांस एक साथ चलती है। तो जब आप बिस्तर से उठे, बिस्तर पे ही आलती पालती मार के बैठ जाएं। अगर राइट नोस्ट्रिल चल रही है आपकी, तो राइट हथेली को चूमिए, इस एरिया में हाथ फेरिए राइट साइड में। लेफ्ट चल रही है, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट हथेली को चूमिए, ऐसे हाथ फेरिए। हथेली। अब करना क्या है, अब सांस खींचिए। राइट चल रही है तो राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस आपकी ऊपर जाएगी। सांस रोकिए, भगवान का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। और राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो राइट पांव जमीन में रखिए। आज की विश मांगिए, मेरा दिन अच्छा जाए। सांस रुकी होना चाहिए अभी तक। विश मांगना है, सांस रोके रखना है और वही पांव जमीन पर पहला रखना है जो पांव आपने, जो नोस्ट्रिल आपकी चल रही है। राइट चल रही है तो राइट पांव, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट पांव। जमीन पे रखने के बाद 2 कदम चल के सांस छोड़ दीजिए। गुरुजी सांस रोक के रखेंगे तो राइट नासिका से कैसे मालूम पड़ेगा राइट से आ रहा है लेफ्ट से आ रहा है? सांस तो रोकी हुई तो है। आपने पहले चेक कर ली ना। अच्छा, पहले चेक कर ली, जब आपने हाथ घुमाया तब हाँ आपको पता चल गया कौन सी सांस चल रही है। बराबर। आप दिन भर की विश मांग लेना। मैं मोदी जी नहीं बना सकता, अडानी नहीं बना सकता, अंबानी नहीं बना सकता, लेकिन आपका जीवन गोल्डन बना सकता हूं। जो ये मैं आपको दे रहा हूं, ये भगवान शिव का आदेश है। मां पार्वती को उन्होंने दिया था। इसकी मैं एक बहुत बड़ी क्लास लाता हूं, अभी चल रही है वो क्लास, 3-4 महीने की है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष विज्ञान कहा गया है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है। आपकी सांसों में ही इतना कमाल है कि आप जगत को जीत सकते हो। तो पहले तो आप इसका ट्रायल करो कि वाकई में आपका दिन अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा। सास से लड़ाई बंद, ससुर से लड़ाई बंद, सास से लड़ाई बहू की बंद। आप देखना क्या क्या चमत्कार होंगे। बस राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो राइट पांव, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट पांव रखो। अच्छे दिन आएंगे, गारंटी है मेरी। करते रहो। गुरुजी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना प्लीज जरा। राइट नोस्ट्रिल चल रही है तो राइट पांव, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रही है तो लेफ्ट पांव जमीन में रखना है। लेकिन सांस रोक के रखना है। सांस रोक के रखना है, पांव जी रख दो, उसके बाद छोड़ देना। जी 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 जी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आप सभी सर को। एक आप मेरी हेल्थ पे क्लास, भी दीजिए सर। राधे राधे सर। सर एक हेल्थ पे भी एक स्टेटमेंट चाहिए मुझे आपसे, ईमानदार स्टेटमेंट। 99 रुपए में इतना ज्ञान कहीं मिला क्या? नहीं नहीं मिला। सर, नहीं बिल्कुल सर, नहीं। नहीं मिला। आपको बता दूं, 9,900 में भी इतना ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं मिलता ये सर, और गारंटी दे रहा हूं। नहीं मिलता सर। सर ये वास्तु के क्लास की जानकारी थोड़ा व्हाट्सएप पे डाल दोगे बाद में? वो क्लास में आपसे शेयर करेगी टीम, और अच्छा। आप लोग
इससे सुनहरा मौका शायद जीवन में नहीं मिलेगा। योग बन के आए हैं अभी, इसलिए आप मेरी क्लास में आए हो। और एक राज और जान लो, आप यहाँ आए नहीं हो, लाए गए हो। लाए गए हो। और लाने वाला वो बैठा है ऊपर वाला, वो चाहता है, उसने चुना है आपको कि तुम मेरे लोगों का कल्याण करो, मेरे वंश का। तो आप उसके इनविटेशन पे आए हो। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको इनवाइट कर सकूं। आप ये जान लो कि ये मौका अगर आप चूक गए, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, इतने दिन 2 दिन में आपने जान लिया होगा, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। इस वक्त को चूकोगे तो जिंदगी में शायद ये अवसर फिर बन के ना आए। सभी को नमस्कार। नहीं, जय हो। जुड़ेंगे जुड़ेंगे सर, जुड़ेंगे आपसे, जय हो, जय हो, जय अवश्य जुड़ेंगे। जय हो।